आखिर क्यों एक बाप नहीं पहचान पा रहा था अपनी ही बेटी को? क्या रोहित को हो गया है आर्यन पर शक? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि सनी को करना पड़ा रिया से कंपटीशन? और क्या होगा जब रिया को लाइव स्ट्रीम पर देखेगा रोहित? सनी किसी भी तरह गेम में रिया से आगे जाना चाहता था, इसलिए सनी ने अपनी लाइव स्ट्रीम की लिंक अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। जब रोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखा तो उसके फेसबुक अकाउंट पर सनी, जो उसका फेसबुक फ्रेंड भी था, वो अपने दोस्तों को अपनी गेम में सपोर्ट करने की अपील करता हुआ नजर आया। रोहित को सनी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो अपनी गेमिंग की आदत को इस तरह पब्लिकली अनाउंस करे। रोहित ने सोच लिया था कि आज वो सनी को उसकी लाइव स्ट्रीम पर जाकर ऐसा सबक सिखाएगा कि गेमिंग का भूत उसके सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। रोहित ने लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही लिंक ओपन हुई, रोहित की लैपटॉप स्क्रीन पर सनी और रिया की गेम स्ट्रीम होने लगी। मैंने कहा था ना, मुझे बस गेम पर थोड़ा सा वक्त गुजारना होता है, उसकी बात चाहे सामने कोई भी हो, जीत पक्का मेरी होगी। लैपटॉप से आती हुई आवाज सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने जैसे ही रिया की आईडी पर क्लिक किया, उसने देखा कि डिस्प्ले पिक्चर में एक नन्ही सी परी का फोटो था और कई सारे गेमिंग सिंबल्स थे। रोहित को ये महसूस हो रहा था, काश मेरी भी एक बिल्कुल ऐसी ही बेटी होती। ये सोचते हुए रोहित ने अचानक सनी के लिए खरीदे हुए सारे टोकन रिया को दे दिए। देखो फैन नानू, मुझे और किसी ने भी बहुत सारे टोकन भेजे हैं। आई एम गेटिंग फेमस आई थिंक। कौन है ये जिसे कोई काम नहीं और बच्चों की गेम्स खेलकर अपना टाइम पास कर रहा है? जैसे ही उसने रिया की फैन लिस्ट पर क्लिक किया, उसने देखा रिया के टॉप फैंस में सबसे पहला नाम रोहित मारवा का था। भैया, डैड, ये मेरा मतलब है फैन डैडी। आज मुझे मेरी गेमिंग फैमिली के 2 लोग मिल गए, फैन नानू एंड फैन डैडी। रोहित ने अपने कान से ईयरफोन्स निकाले और सामने बैठे आर्यन को गौर से देखा। आर्यन को रोहित जिस तरह देख रहा था, आर्यन को लगा रोहित उस पर शक कर रहा है कि वो सचमुच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आई एम रियली डूइंग माई होमवर्क। आर्यन, तुम मुझे कैसे बुलाते हो? डैडी। रोहित को आर्यन के मुंह से डैडी सुनना पसंद तो था, मगर रिया जिस अंदाज में उसे बुलाती थी, उसकी बात कुछ और थी। रोहित को कहीं न कहीं एक बेटी की कमी महसूस हो रही थी। क्या बात है डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चलो, इट्स लंच टाइम नाउ। बाहर चलकर खाएं। हाउ अबाउट सम पास्ता? रोहित ने कभी भी आर्यन को बाहर का खाना खाने की परमिशन नहीं दी थी, फिर आज अचानक रोहित को क्या हो गया था? ये सोचकर आर्यन बहुत कंफ्यूज हो गया था। उसी वक्त रोहित ने सनी को फोन लगाकर कहा, जल्दी से हमारी दिल्ली एयरपोर्ट के पास वाली होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में आ जाओ, आज हम लंच वहीं करेंगे। रोहित की आवाज ने अंदर ही अंदर सनी को इस बात का गिल्ट भी खाया जा रहा था कि उसने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई कि रिया उसकी बेटी थी। आज तो बेटा गए, तुम्हारे जिस भाई ने तुम्हें सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया, उसी को धोखा दिया है तुमने। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने। जब तक सनी कोई तरकीब सोचता, सनी के ड्राइवर का फोन आ गया कि वो गाड़ी में सनी के लिए नीचे वेट कर रहा था। दिल्ली की होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वीवीआईपी रूम में रोहित और आर्यन सनी का इंतजार कर रहे थे। डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम अभी खाना मंगवा लें? क्या तुम आज पास्ता खाना चाहोगे? यस, 1 विद व्हाइट सॉस एंड 1 विद रेड सॉस। डैडी, सचमुच आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आई एम फाइन। वो मुझे लगा कि काफी दिनों से तुमने कोई इंटरेस्टिंग खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं, तुम और सनी एक साथ लंच करें। थोड़ी देर बाद रोहित और आर्यन की टेबल पर एक्सोटिक वेजिटेबल्स और चीज से लोडेड पास्ता रखा गया। तभी दरवाजे से हंसता हुआ सनी अंदर आया। सनी हड़बड़ाहट में टेबल पर बैठा। सॉरी भैया, वो रास्ते में इतना ट्रैफिक था। सनी रिलैक्स, और भूख लगी हो तो खाना सामने ही पड़ा है। सनी को यकीन नहीं हुआ कि आज उसे लंच में पास्ता मिलने वाले थे। सनी ने फटाफट सर्विंग बोल से पास्ता निकालकर अपनी प्लेट में डाल दिया। सनी को इस तरह खाते देख रोहित और आर्यन एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सनी, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या जिंदगी भर तुम गेम ही खेलते रहोगे? मैं एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता हूँ, मगर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसी की वेट कर रहा हूँ। एक बार वो मिल जाए तो बस मेरी लाइफ सेट। क्या 25 करोड़ में ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा? अगर हो सकता है तो फिर वो 25 करोड़ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज है? हाँ भैया, मैंने काफी रिसर्च किया है और मैंने गेमिंग भी सीखी है अपने गुरु से। और कौन है तुम्हारा गुरु?
आपकी बेटी। क्या रोहित को पता चल जाएगी रिया की सच्चाई? क्या सनी को मिल पाएगी रोहित की तरफ से 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट? और रिया और आर्यन का क्या होगा अगला प्लान? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।